with you people about the D block elements and D block elements फिर से बता रहा हूँ देखिएगा that D block elements the block which lies periodic table में चार blocks दिखते हैं आपको S, P, D and F. S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused and F stands for fundamental. ठीक है, ये बात आपको मुझसे ही पता चलेगी कि बहुत कम टीचर्स आपको इतना डिटेल में ये चारों ब्लॉक्स के नाम बताएंगे। अब थोड़ा सा इसी में अगर हम लोग आगे चलें और इसको देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि D blocks they are commonly called as transition elements. And why they are called as transition elements? Because their properties lie between S block and P block. और सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकतर जो D block elements हैं वो सब के सब metals. What they are mostly metals. D block की जब हम बात करते हैं तो we talk about the filling about the penultimate shell. And what is this penultimate shell? The shell just before the outermost orbit or the outermost shell. And this shell is commonly known as the penultimate shell. And the filling up of the D block or the penultimate shell occurs in n-1 d orbital. Where does it occurs in? It occurs in n-1 d orbital. ये चीज सबको याद रखना है, क्लियर? और इसमें हम लोग फिलिंग किसकी कर रहे हैं, कौन सा सबशेल की कर रहे हैं? We are filling 3D, 4D, 5D and 6D सब levels. कौन कौन से पीरियड में? That is 4th, 5th, 6th and 7th period. क्लियर? तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। अब डी ब्लॉक की सबसे खासियत या सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, हम लोग अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज देखेंगे। यू कैन सी दिस वन स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक, दैट्स द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. So that is 4D, then 5D, then 6D and then 7D. So we have the four transition series particularly with this D block elements. सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखेंगे. If you see the first transition series, अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को नोटिसेबली देखेंगे तो what you will find, it is commonly known as 3D series. What it is commonly known as? This is commonly known as 3D series. और इसमें हम 3D सब लेवल की फिलिंग करते हैं. We are responsible to fill about the 3D sub level. So when we are responsible to fill about in the first transition series 3D sub level, जैसे मैंने आपको बताया था, तो टोटल गिन के देखेंगे तो आपको 10 एलिमेंट्स दिखाई देंगे. कौन कौन से 10 एलिमेंट्स? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, है ना? सीटी, वर्कर, मंफी, कोनी, कूजन. ये हमारा तरीका है याद करने का. कौन सा है? सीटी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्कर, वैनेडियम, क्रोमियम, मंफी, मैंगनीज एंड आयरन, कोनी, कोबाल्ट एंड निकल, कूजन, कॉपर एंड जिंक. So this whole makes up the first transition series. What does it make up? Yes, this makes up the first transition series. Second transition series या 4D series देखेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D था और ये कहां से कहां था? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक. टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? 10 एलिमेंट्स. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आप देखेंगे दैट इज 4D सीरीज. अब अगर आप 4D सीरीज में देखेंगे तो 4D सीरीज में 4D सब लेवल, इसमें 3D सब लेवल फिल हो रहा था, इसमें क्या फिल हो रहा है? 4D सब लेवल. तो जब आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज की फिलिंग करेंगे तो इसमें 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं. कहां से देखेंगे? यहां से देख लेते हैं. देखिए लिखा हुआ है इसमें 4D: यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम. इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं: वाइजर, नग्मो, टकरू, रैफर्ड, अक्कड़. कितने एलिमेंट्स हुए?
टोटल 10 एलिमेंट्स हुए। कौन कौन से? इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, ऑलिवियम, टेक्नीशियम, लुटेनियम, रोडियम, पॉलिडियम, सिल्वर, क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 10 एलिमेंट्स हो गए। तो ये दिस इज 4D ट्रांजिशन सीरीज दैट इज फ्रॉम इट्रियम टू कैडमियम। बरोबर है? Am I right? Then after we talk about the third transition series. The third transition series is the 5D transition series. So the third transition series is basically the 5D transition series. अब 5D transition series अगर आप देखेंगे particularly, तो we are talking about the 5D transition series. इसमें आप lanthanum से लेकर के hafnium और उसके बाद ये मरकरी का फॉर्मूला Hg क्यों है? क्योंकि मरकरी का एग्जैक्ट नेम है हाइड्रागायरम। मरकरी का एग्जैक्ट नेम है हाइड्रागायरम। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury, that is हाइड्रागायरम। तो 5D ट्रांजिशन सीरीज La से लेकर के Hg तक, इसमें भी 10 एलिमेंट्स, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 एलिमेंट्स। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में हम क्या फील कर रहे हैं? 60। जो सब लेवल है वो कौन सा है? 60। तो इन द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज वी आर फीलिंग द 60 and it starts from actinium until it is followed to what you rightly call as, ये जाता जा रहा है आपका till copernicium तक, as you can see. Is this clear? Right? अब एक क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया में जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं, क्या बोला मैंने? दुनिया में जितने भी आपके प्रेशियस मेटल्स हैं, वो सारे प्रेशियस मेटल्स इसी ब्लॉक में, सोना, Au, देखिए है कि नहीं है? इसमें है 79 एटॉमिक नंबर। Au इज ऑरम, है कि नहीं? सिल्वर, चांदी इसी में मिलेगा आपको। देखिए है क्या? कहां पे है? दूसरा प्रेशियस मेटल प्लेटिनम, ये भी इसी में है 78 होगा एटॉमिक नंबर, है कि नहीं है? कॉपर प्रेशियस है, निकल प्रेशियस है, कोबाल्ट, जिंक, सारे जितने प्रेशियस मेटल्स हैं वो सब के सब आपको इसी में मिलेंगे। टाइटेनियम एक प्रेशियस मेटल है, टाइटेनियम से एरोप्लेन के शीट्स बनते हैं, प्रेशियस मेटल है। इसके अलावा यू विल फाइंड इंडस्ट्री में यूज होने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स, जो इंडस्ट्रियल यूज जिनका सबसे ज्यादा है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको कहां मिलेंगे? डी ब्लॉक में मिलेंगे। वो सब के सब आपको डी ब्लॉक में मिलेंगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इससे पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में अधिकतर लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नहीं समझते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने सोडियम को लिया, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p and 3s1, ठीक है? तो जब आप sp2 में सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब आप सोडियम को इस तरीके से लिखते हो 2 8 और 1, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आमतौर पे लोग इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, नहीं, ये गलत है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगली बार जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, तो ये डिफरेंस, ये अंतर अपने माइंड में रखें, that there is a difference between atomic configuration and electronic configuration। तो आइए, जैसे मैंने आपको बताया था
कि हमारे पास सीक्वेंस है फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एज पर द ऑब्बाउ प्रिंसिपल। हम सबसे पहले ऑब्बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, लोअर सबशेल्स की फिलिंग पहले करते हैं और उसके बाद हम हायर सबशेल्स की फिलिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p बोलते ना मैं 4s, हाँ बोलते रहिए 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, then after 4f 5d 6p 7s, like that way we fill up, and this is what you rightly call as ऑब्बाउ प्रिंसिपल। इसी को फोकस रखते हुए हम लोग यहाँ पे फिलिंग करते हैं। इसमें डी ब्लॉक में हम इसी ऑब्बाउ प्रिंसिपल को फोकस करते हुए हम इसकी फिलिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग चीजों में अलग अलग हम इसमें फिलिंग करते हैं। इस दृष्टि तो हम इसकी फिलिंग किस तरीके से करते हैं, अगर आप देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। क्या है, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुनिएगा ध्यान से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सबशेल, हमेशा आउटर मोस्ट सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा कितने रहेंगे, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सबशेल रिमेन्स 2, क्लियर। और इनके पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सपांड कर सकते हैं। कहां से, 8 से लेके 18 तक। पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स दे कैन एक्सपांड फ्रॉम 8 to 18। इज दिस क्लियर? क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में एड ऑन होने लगते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं और इसको फिलिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के दिखाएं। ये सारे ट्रांजिशन सीरीज देखे थे और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखे, और एक चीज बड़ी कॉमनली देखी, दैट इन देयर आउटर मोस्ट शेल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट वी हैव इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आपने बनाए, आपने ये बनाया होगा स्कैंडियम टू जिंक, इट्रियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मरकरी एंड एक्टिनियम टू यूयूबी और कॉपरनीशियम, है ना। ये सब में आपने एक चीज बहुत कॉमनली देखी होगी, एंड व्हाट इज द कॉमन थिंग व्हिच यू पीपल हैव सीन, दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दीस एलिमेंट्स दे हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जो इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे हैव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, n-1d, है ना। एंड व्हाट इज दिस n-1d? दैट इज पेनल्टीमेट शेल। व्हाट इट इज? पेनल्टीमेट शेल, n-1d, क्लियर। और एक चीज और नोटिस करिए आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आउटर शेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? All the members they have 2 electrons in their outermost shell. Is this clear? लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके outermost shell में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से? नोट कर लीजिए, क्रोमियम, कॉपर, क्रोमियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्रोमियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, सिल्वर देख लीजिए, गोल्ड को भी देख लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। अगर इनको देखोगे तो दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज दिस 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट आल्सो वेयर इट इज इन ns ऑर्बिटल। दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन वेयर इन द ns ऑर्बिटल। दे जस्ट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर ns ऑर्बिटल, जैसे मैंने आपको बताया था। और एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ns ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। कौन सा एलिमेंट है वो? पैलेडियम। याद रखिए, पैलेडियम हैज नो इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल। तो पैलेडियम इट हैज
no electron in what you rightly call as ns orbital. अगर आप lanthanum को देखेंगे 57 को देखेंगे, lanthanum z is equal to 57, तो lanthanum के साथ में क्या है? Lanthanum z is equal to 57. One electron goes to 5s. If you can see lanthanum को देखेंगे तो one electron it goes to what you call as 5d orbital, 5d में जा रहा है, और वो कहाँ कैसे जा रहा है, उसको कायदे से कैसे फिल करना चाहिए, पहले 4f को फिल करना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, 5d में जा रहा है. That electron is directly going into 5d. क्लियर? तो यहाँ पे lanthanum क्या बोलता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल मैं तेरे को नहीं मानता. lanthanum क्या बोल रहा है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल मैं तेरे नियम को नहीं मानता. तो दिस इज एन एक्सेप्शन. What it is? This is an exception. It says of our principle, I don't understand you, I don't follow you. कायदे से it should fill what? 4f before going to 5d. पर ऐसा हो नहीं रहा. वो 4f को छोड़ करके सीधा कहाँ जा रहा है? 5d. Now एक और चीज मैं आज यहाँ पे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से. What I am going to tell you is exceptional configuration of chromium and copper. Chromium और copper का exceptional behavior. Anomalous भी बोल सकते हैं, exceptional अलग word है, anomalous अलग word है. तो chromium and copper they show exceptional behavior. In what way chromium and copper they show exceptional behavior? Let us see to that. Let us try to find out in what way chromium and copper they show their exceptional behavior. Is this clear? Chromium, we all know chromium is what? Z is equal to 24, and copper we all know Z is equal to 29. इनका exceptional behavior काफी कुछ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में भी डिपेंड करता है. I repeat, their exceptional behavior depends on their electronic configuration. Is this clear? है ना? क्रोमियम और कॉपर की एक खास बात मैंने अभी बताई आपको, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में they both have one electron. अभी बताया था. What do they both have? They both have one electron in their outer most shell. Is this clear? Right? Single electron. वो भी किस कौन से शेल में? It is in 4s orbital. कहाँ है? Yes, that one particular single electron is present where? It is present in their 4s orbital. जैसा मैंने आपको बताया था. Is this clear? Right? तो ये अगर आप देखेंगे तो generally what do they have? They have one electron. That means they have half-filled orbital. Since they have just one electron, and that is what you rightly call as half-filled orbital. और d subshell में कायदे से इनके पास कितने होंगे? J6, लेकिन है कितने इनके पास में? 5. Clear? मतलब अगर d सबशेल में है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए d सबशेल में, मतलब 5 मतलब टोटल मिला के कुल मिला के अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हाट इट शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स. इज दिस क्लियर? राइट? 3d लेवल अगर आप क्रोमियम का देखेंगे तो गेट्स एक्जेक्टली हाफ फिल्ड. क्रोमियम का 3d लेवल क्या होगा, मतलब 3 क्रोमियम का क्या होगा, 3d5 4s1. क्या होगा क्रोमियम का? इट विल बी 3d5 and 4s1. यही होगा. क्या होगा इसका? 3d5 and 4s1. and in case of copper, अगर कॉपर का देखोगे तो कंप्लीटली फ्री है. कॉपर का भी क्या होगा? 3d5 मतलब ये 3d10 4s1. Am I right or not? Is this clear? तो इनमें हो क्या रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं. What they are doing is they are doing exactly the exchange of energy. तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर का देखेंगे तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है, बोलते जाएंगे 1s2, then 2s2, 2p6, then 2p6, then 3s2, then 3s2 के बाद 3p6, 3d10, sorry sir, 3d10,
Is this clear? 3p6, 3d10 and finally 4s1. ठीक है? और अगर आप कॉपर का देखेंगे तो क्या होगा? सॉरी, ठीक है, अगर आप इसका देखेंगे क्रोमियम और कॉपर का अगर आप देखेंगे दूसरे का भी वही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s 5 मतलब 10 है वो, ठीक है, and that finally comes up 4. You will find हम लोग इस तरीके की इरेगुलरिटीज, जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक और डेफिनेशन है, वो क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which are partly filled n-1 d subset. What which are partly filled n-1 d subset. अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बना करके दिखा रहा हूँ, बना के दिखाइए। ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, लेकिन क्यूबिक आयन में खास बात क्या है कि इसका जो बी सबसेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट, और यही चीज डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के साथ है। So that is why this cupric ion can be considered as a transition element. So this cupric ion is a transition metal ion. This cupric ion is a transition